हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Megakaryotes produce. Here are the given options that are leukocytes, lymphocytes, bone cells and blood platelets. तो हमें यहाँ पे क्या खोजना है? मेगाकैरियोट्स किसे प्रोड्यूस करते हैं? या ल्यूकोसाइट्स को करते हैं, लिम्फोसाइट्स को करते हैं, बोन सेल को करते हैं, या ब्लड प्लेटलेट्स जो कि थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं. तो बात आती है हमारी सबसे पहले कि मेगाकैरियोट्स क्या होते हैं कि सेल होते हैं, ठीक है, बोन मैरो के. मेगाकैरियोट्स आर द cells in bone marrow. ये कहाँ पाया जाता है? हमारा बोन मैरो में पाया जाता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्लेटलेट्स. क्या होता है? हमारा प्लेटलेट्स को बनाने में ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. कौन? मेगा कैरियोट्स जो है हमारा, वो क्या है? सेल है, एक प्रकार का सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? बोन मैरो में प्रेजेंट रहते हैं. वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लेटलेट्स बनाना, ठीक है. प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, ये क्यों जरूरी है? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्लेटलेट्स आर नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है. यहाँ लिख सकते हैं फॉर blood clotting these platelets are necessary. The platelets are much necessary. ठीक है. तो यहाँ हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमारे जो मेगा कैरियोट्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं हमारा प्लेटलेट्स, ठीक है. ब्लड में जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं उसे प्रोड्यूस करते हैं. और हमारा जो प्लेटलेट है वो किस काम में यूज होता है? तो हमें पूछा जाएगा कभी भी अगर इस तरीके से, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग, जो घाव भरने का काम होता है वो इसे मदद करता है. क्या करता है? घाव भरने के काम में हमारी मदद करता है, ठीक है. ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसीलिए मैंने पहले इसे डिटेल में आपको बता दिया है, ठीक है. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी. ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. ल्यूकोसाइट्स होते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है. इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं. ठीक है, ध्यान पे रखिएगा. ये क्या होता है? हमारा सेल्यूलर कंपोनेंट होता है, ठीक है. ये सेल कहते हैं तो सेल्यूलर कंपोनेंट ही होगा. आर दी cellular component of blood, in which the hemoglobin का absence होता है, ठीक है.
इसमें होमोग्लोबिन नहीं होता है। हेमोग्लोबिन जो कहते हैं वो हमारा नहीं होता है। इसके पास एक न्यूक्लियस होता है और चलनशील प्रकृति होती है इसकी, यानी कि कैपेबल होता है, ये चलने में सक्षम होता है। कौन? हमारा ल्यूकोसाइट्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। तो हमें लिखना था कि आर द सेल्यूलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इन विच द hemoglobin हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा वो क्या करता है, अब्सेंस रहता है, अब्सेंट रहता है। और क्या बताया हमने अभी अभी हमने ये भी बताया था कि इसके पास एक न्यूक्लियस होता है हर सेल के पास, और ये क्या होता है, चलनशील होता है, हैज अ न्यूक्लियस एंड कैपेबल ऑफ, यानी कि सक्षम है इस चीज के लिए, मोटिलिटी के लिए, इस चीज के लिए मोटिलिटी यानी कि चलन शक्ति जो होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, मोटिलिटी कहते हैं। ठीक है, जो जानवर या ऑर्गेनिज्म या कोई भी चलनशील प्रकृति दिखाते, चलने की प्रक्रिया या मूवमेंट दिखाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मोटिलिटी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है हमारा ल्यूकोसाइट्स का, जहां तक आप लोगों को याद होगा, ये होता है हमारे बॉडी को इन्फेक्शन और डिजीजेस से जो है हमें बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिम्फोसाइट्स पर। तो यहाँ पे हमें उस चीज से आगे बढ़ने से पहले क्या करना होगा, इसे इरेज करना होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर था मेगा कैरियोट्स, जो कि आप लोगों ने जान लिया कि ये क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा बोन मैरो में प्रेजेंट रहता है और ये ब्लड प्लेटलेट्स बनाने के काम आता है। जो कि ब्लड प्लेटलेट्स क्यों जरूरी है, वो हमारे शरीर के घाव को, उंड को भरने में, जो कि ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं जिस भरने के प्रोसेस को, उसे ये कंप्लीट करता है। वो प्लेटलेट्स जो है हमारा नेसेसरी है किस चीज के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जो कि ब्लड क्लॉटिंग किसे कहते हैं, घाव भरने वाली विधि को क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों ने फिर उसके बाद ल्यूकोसाइट्स के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स होते क्या है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में थोड़ा थोड़ा गेन कर लेंगे नॉलेज। इसके बाद आगे नेक्स्ट बोन सेल आएगा हमारा। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों को लगभग लगभग हर ईयर जो है हमारा पूछा ही जाता है। ठीक है, और इसीलिए मैं इन्हें अच्छे और भी अच्छे से बताना चाह रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में आंसर लिख। ठीक है, तो हमारा आता है लिम्फोसाइट्स। ये हमारा क्या था, अभी हम लोगों ने देखा, रेड ब्लड सेल कहते हैं इसको, आर बी सी। ये क्या है हमारा, ये हमारा प्लेन व्हाइट ब्लड सेल है, लिम्फोसाइट्स। क्या है हमारा लिम्फोसाइट्स, लिख देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, WBC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को यहाँ, ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल कहलाते हैं। ठीक है, हाँ मैं लिख ही देता हूँ जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। व्हाइट ब्लड सेल्स। फिर उसके बाद उसमें होता क्या है, इम्यून सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के। ठीक है, इट इज द, यहाँ लिखता हूँ, इट इज द mean type of, क्या होता है, ये हमारा मेन टाइप होता है किस चीज का, इम्यून सेल्स, जिससे कि हमारा इम्यून
मजबूत बनता है या डेवलप करता है, वो जो सेल्स होते हैं जो इस कार्य में हमारी मदद करते हैं, तो उन्हें हम लोग इम्यून सेल्स कहते हैं। तो इम्यून सेल्स का जो ये व्हाइट ब्लड सेल है, जो कि इम्यून सेल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप होता है, भाग होता है, तो वो क्या है हमारा इम्यून सेल्स, जो कि कहाँ पाया जाता है, इनसाइड द बॉडी। ठीक है, इम्यून सेल्स ऑफ द बॉडी, ये शरीर के, ठीक है, तो ह्यूमन के भी हो सकते हैं और एनिमल्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी में आता है, थोड़ा सा और भी जान लेते हैं। दे आर मेड इन ब्लड, बोन मैरो एंड फाउंड इन ब्लड एंड लिम्फ टिश्यू। ठीक है, ये कहाँ बनाए जाते हैं? दे आर मेड इन बोन मैरो। ठीक है, ये हमारे कहाँ बनाए जाते हैं? बोन मैरो में बनाए जाते हैं, और एंड फाउंड इन ब्लड एंड लिम्फ टिश्यूज। ये कहाँ हमारे पाए जाते हैं? अगर इनका पोजीशन पूछा जाए कि कहाँ पाए जाते हैं शरीर में, तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि ये हमारे ब्लड या फिर लिम्फ टिश्यूज में ये पाए जाते हैं। और सेकेंडरी ये हमारा कहाँ पे बनाया जाता है? तो वो हमारा बनाया जाता है आपको बोन मैरो में। हम लोगों ने देखा ल्यूकोसाइट्स के बारे में भी और ब्लड प्लेटलेट्स के लिए बारे में भी। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि लिम्फोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ओके, तो इसके बाद आती है बात कि हमारा बोन सेल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बोन सेल्स, जिसे क्या कहते हैं? ऑस्टेब्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टोब्लास्ट भी कहते हैं। यहाँ देखते चलें, ओस्टियो ब्लास्ट्स, OSTEO BLASTS, ओस्टोब्लास्ट कहते हैं, ब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और ओस्टोसाइट्स भी कहते हैं, ओस्टोक्लास्ट भी कहते हैं, ओस्टोप्रोजेनिटर सेल भी कहते हैं। या तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग? ओस्टोब्लास्ट, इसके बाद चार तरीके से नाम होते हैं, या टिश्यूज के हिसाब से भी इनका नाम दिया जाता है। तो ओस्टियोसाइट, के नेक्स्ट और भी क्या कह सकते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट, फिर हमारा बोन सेल, या फिर और क्या कह सकते हैं? ऑस्टियोप्रोजेनिटर, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बोन सेल हो गया, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा? ये हमारे ये सेल जो कंप्रोमाइज होते हैं क्या चीज के? स्पॉन्जी बोन लेयर, और क्या कहते हैं, वर्क करते हैं टुगेदर। ये हमारे जो सेल्स हैं, यानी कि बोन सेल्स, बोन सेल्स, यहाँ पे मैं कॉमा के बाद लिख सकता हूँ, दे कंप्रोमाइज, कंप्राइज, नॉट द कॉम्प्रोमाइज, इट इज द कॉम्प्राइज, मीन्स कि उनके साथ मिल जाते हैं। ठीक है, दे कंप्राइज द कॉम्पैक्ट
एंड स्पॉन्जी बोन लेयर्स। जो हमारे बोन के स्पॉन्जी लेयर्स होते हैं उनके साथ ये मिल करके कॉम्प्रोमाइज करके क्या करते हैं, कॉम्प्राइज करके क्या करते हैं, खुद हमारे जो है एक साथ मिल करके काम करते हैं बोन लेयर एंड वर्क टुगेदर to maintain mineral composition and structure of bones. Minerals composition and mineral composition and structure of bones. क्या करते हैं हमारे ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, ये हमारे बोन्स के स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये नीचे का भाग यहाँ ऊपर आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ देख लिया हम लोगों ने कि व्हाइट ब्लड सेल क्या होते हैं, मेन टाइप ऑफ इम्प्यूर सेल होते हैं। दे आर मेड इन बोन मैरो एंड फाउंड इन द ब्लड एंड लिम्फ टिश्यूज। फिर आता है हमारा ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स, या फिर बोन सेल कहें, ऑस्टियोक्लास्ट कहें, या फिर ऑस्टियोप्रोजेनिटर कहें, सेल्स कहें। तो वो क्या होते हैं कि हमारे दे कंप्रोमाइज द कम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन लेयर, जो कि बंद और कम्पैक्ट बोन्स जो है हमारे शरीर के, और जो स्पॉन्जी बोन लेयर होता है उसके ऊपर से लगा हुआ, तो उनके साथ ये कंप्राइज करके एक साथ वर्क करता है। और क्या करता है कि हमारा जो मेंटेन होता है, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के कंपोजिशन को मेंटेन करके रखते हैं, और जो बोन्स का जो स्ट्रक्चर दिया जाता है या ढांचा तैयार होता है, वो स्ट्रक्चर तैयार करने में ये हेल्प करते हैं और मेंटेन करते हैं इस बोन का स्ट्रक्चर या बोन सेल का ये वर्क हो गया। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करते हैं हमारे, तो वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो उनको एक और क्या नाम दे सकते हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। ऑल द बेस्ट।